अपने सुविधा अनुसार जो समिति प्रबंधक हैं, जो उनके इंचार्ज है, जो उनके मालिक है, वो अपनी सुविधा अनुसार अपनी जगह चुन लेते हैं। यदि कुठिला है तो कुठिला में नहीं करके बराह करेंगे। इतनी समस्या जटिल है कि हर जहाँ खरीदी क्रेन है। तो ये निश्चित तौर पर इस बात की संभावना है कि यूपी में भी धान लगा हुआ बॉर्डर एरिया, उधर भी धान पैदा होता है और इधर भी धान होता है। तो ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं और सूचनाओं के आधार पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। मैंने भी मौके पे विजिट के दौरान विजिट किया है, रात को भी विजिट किया, सुबह से भी किया, दोपहर में भी किया है। ढंग से तौलाई नहीं जा रही, माने ज़्यादा तौल में ले रहे हैं और तौलने वाले जो हैं वो पैसा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। केंद्रों में किस तरह का आलम है, कैसे जो है किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं, शासन द्वारा जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं? शासन के द्वारा जितनी भी सुविधाएं धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सरकार करा रही है, उसमें देखा जाए तो ना तो वहां पे जाने के बाद पहली बात तो इतनी समस्याएं हो जाती है कि छोटे से जगह में अपने सुविधा अनुसार जो समिति प्रबंधक हैं, जो उनके इंचार्ज है, जो उनके मालिक है, वो अपनी सुविधा अनुसार अपनी जगह चुन लेते हैं। यदि कुठिला है तो कुठिला में नहीं करके बराह करेंगे। इस तरीके से ये हर जगह है। देखा जाए कौन कौन सी समितियों में ऐसा है? ऐसा तो कुठिला ही एक है जो कुठिला वन के नाम से जानी जाती थी। कुठिला ही मेन समिति, कुठिला ही समिति का मुख्यालय भी था कुठिला, लेकिन उसको बराह में जोड़ करके बराह वन करके और कुठिला को भी कर दिया गया है। अच्छा ये बताएं, त्योंथर, सुहागी, सोहरवा, रायपुर, सोनौरी, यहाँ पर खरीदी केंद्र जितने भी गांव हैं, चाहे सुहागी हो, बराह हो, मागी हो, कुठिला हो, सिर्फ इन समितियों का नाम कुठिला में है, लेकिन यहाँ खरीदी केंद्र कुठिला में नहीं हो रहा है। जगह चेंज है, सिर्फ अपने सुविधा अनुसार कि हमको कैसे खरीदी करवाना। किसानों को जो सब शासन से सुविधाएं मिल रही वो मिल पा रही है? बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हर बोरी में 1.5 किलो वजन एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। क्या शुभ नाम है? कौशलाधीश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? चिल्ला के। आप किसान हैं, क्या समस्याएं आती है खरीदी केंद्रों में? खरीदी केंद्रों में धान खरीदने में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी होती है? ढंग से तौलाई नहीं जा रही, माने ज़्यादा तौल में ले रहे हैं और तौलने वाले जो हैं वो पैसा ले रहे हैं। मतलब खरीदी केंद्र वाले किसानों से ही तौलाई का पैसा ले रहे हैं? किसानों से ही ले रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योंथर के। त्योंथर के। कितना था चाहिए बेटा? 41,200। 41,200 की तौल हो रही है? जी सर। 40-800 की तौल, 600। इस समय कुछ किसान नेता यहाँ पर मौजूद है जो धान खरीदी केंद्रों की समस्याओं को लेकर के तहसील प्रांगण में आए हुए हैं और इधर उधर चक्कर काटने। क्या समस्या है आपकी? आप लोग क्यों यहाँ आए हुए हैं? यहाँ इतनी समस्या जटिल है कि हर जहाँ खरीदी क्रेन है। पहली बात तो वहाँ ना तो पानी है, ना गद्दा है, ना कुछ है, ना और किसानों से पैसा भी लिया जाता है। बोरी गिनने का पैसा दो तो बोरी गिनी जाती है, फिर पास कराने का पैसा बोलते हैं कि ये गड़बड़ है, इसमें 1 बोरी कटेगा, 5 बोरी कटेगा। यही हाल आप सुहागी का जो मनिका बना है वहाँ है, बरहा और जो कुठिला कर दिया गया, ये दोनों जितनी भी है सब में महाभ्रष्टाचार चल रहा है। हम किसान नेता है बोल रहे हैं KP श्रीवास्तव, और हर जगह जाके देखा, हमारी खुद फसल का धान का खेती का है वहाँ पे, लेकिन वही समस्या है कि इसको दो, इसका पैसा लगेगा। और जितनी सोनौरी है, रायपुर है, सुहागी है, तमाम भ्रष्टाचार का आलम है एक पूरी तरह से।
किसान नेता होने के साथ साथ आप खरीदी केंद्रों में भी जाते रहते हैं। हम जाते हैं तो खरीदी क्या केंद्र में। क्या प्रायः सभी खरीदी केंद्रों में ऐसा हो रहा है कि सब में किसी एक आदमी? भ्रष्टाचार है और 1.5 किलो ज्यादा ले रहे हैं हर खरीदी केंद्र में। हर खरीदी केंद्र में स्थानीय अधिकारी जो विजिट करते हैं उपार्जन केंद्रों का, उनके द्वारा प्राय ये बताया जा रहा है कोई किसान मौके पर नहीं बोलता है कि हमसे लिया जा रहा है। नहीं, सब रहते हैं, सब बोलते हैं, कोई जाते नहीं, सब पैसा बोल रहे हैं कि सबको दे रहा हूँ। बोलते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको 10 लाख रुपए दिया हूँ, फिर एसडीएम को देना पड़ता है, तहसीलदार को देना पड़ता है, तो हम लोग घर से देंगे। एक एक किसान से 4-4, 5-5 कुंटल एक्स्ट्रा धान ली जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है कामता प्रसाद श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम कोनिया खुर्द का निवासी हूँ और किसान नेता भी हूँ। मैं एसडीएम कार्यालय त्योंठर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एसडीएम श्री संजय जैन सर मेरे सामने मौजूद है। सर, इस समय त्योठर क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं और प्रायः ये देखा जा रहा है कि आप निरंतर जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और खरीदी केंद्रों का विजिट भी कर रहे हैं। और चूँकि ये तहसील जो है उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटी हुई है, जहाँ पर प्रायः ये देखा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश से बहुतायत मात्रा में यहाँ पर धान की खेपें आती रही हैं। तो सर, आपने अपने विजिट के दौरान कई जगह पर उत्तर प्रदेश के रास्ते जो धान आ रहे थे उनको पकड़ा भी है। और सर, ये भी संज्ञान में आता रहा है कि निरंतर खरीदी केंद्रों पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर भी आप संज्ञान ले रहे हैं। सर, ऐसी व्यवस्था क्या देखने में हकीकत में मिल रही है मौके पर? जैसा कि आप जानते हैं कि त्योंथर जो है वह धान का बड़ा केंद्र है। यहाँ पे बहुतायत लगभग अधिकांश किसान इसमें खरीफ फसल में धान का उगाई करते हैं, है ना। तो ये धान का कटोरा के नाम से भी फेमस है। यहाँ अच्छी किस्म की धान भी पैदा होती है जो एक्सपोर्ट भी होती है। तो इस बार जो सीजन में हमारे यहाँ 20 धान के उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं त्योंथर में, जनपद में, पूरे तहसील में। तो कुछ केंद्र जो हैं लगातार यूपी बॉर्डर पे, मतलब उनका केंद्र है जहाँ पे वो धान का उपार्जन भी किसानों से करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इस बात की संभावना है कि यूपी में भी धान लगा हुआ बॉर्डर एरिया, उधर भी धान पैदा होता है और इधर भी धान होता है। तो ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं और सूचनाओं के आधार पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। मैंने भी मौके पे विजिट के दौरान विजिट किया है, रात को भी विजिट किया, सुबह से भी किया, दोपहर में भी किया है। तो मुझे जैसे सुहागी में और आपका कोटरा खुर्द में सूचना मिली थी कि एक व्यापारी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से धान का भंडारण किया हुआ है। उसमें मैंने दबिश दे के टीम के साथ गया था, मौके पर जाँच की थी। 256 कुंटल धान जो है वो एक खेत में वो एक जगह स्टोर करके रखा था। उस पर मंडी के माध्यम से हमने कार्रवाई कराई थी और उसमें लगभग उनको 50-60 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगा था, जो भी प्रशमन कार्रवाई होती है। तो पूरा उनसे शुल्क भी वसूला था। वो चूँकि विक्रय नहीं हुआ था, अवैध भंडारण का मामला था, इसलिए उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। अभी 2-3 दिन पहले मैं जब इधर पश्चिमी क्षेत्र में विजिट में था, तो सूती मोड़ पर मुझे एक व्यापारी जो कि ट्रैक्टर में धान ले जाते हुए मिला था। तो मैंने पूछताछ की, उन्होंने मौके पर दस्तावेज नहीं दिए, तो वो भी मैंने अवैध परिवहन की श्रेणी में मानते हुए उस पर भी मंडी के माध्यम से कार्रवाई कराई थी, है ना। तो ऐसी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारी टीम एक्टिव है। कलेक्टर महोदय के निर्देश में एसडीएम, तहसीलदार लगातार उपार्जन केंद्रों पर भ्रमण भी कर रहे हैं। उपार्जन केंद्रों में भी लगातार उनको समझाइश दी जा रही है कि किसानों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, चाहे अलाव की सुविधा हो, टेंट की सुविधा हो, पानी व्यवस्था हो, है ना, ये सारी सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए ताकि हमारे किसानों को उपार्जन के दौरान उपार्जन केंद्र में अगर वो रात को रुकना भी पड़े तो उनको कोई समस्या ना हो, है ना। सर, ये भी तथ्य जानकारी में आया है कि 41 किलो 200 ग्राम तौल के रूप में लिया जा रहा है। इस संदर्भ में सर क्या पर विजिट में कहीं ऐसा? नहीं, अभी तक तो मेरे विजिट में ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं आई है। अगर आपके संज्ञान में किसी पर्टिकुलर केंद्र में हो तो मुझे अवगत कराएं, मैं वहाँ पे पुनः जाँच करूँगा और कार्रवाई करूँगा अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो। आपके संज्ञान में है तो आप बता सकते हैं कि किस सोसाइटी में 40 किलो की तुलना में 41 किलो 200, चूँकि वो जो जूट की बोरी होती है उसका वजन भी लगभग 560 ग्राम के आसपास होता है। तो वो अनुमत सीमा में तोल रहे हैं। 560 की जगह वो 500, 600, 700, 400, मतलब 40 किलो 600, 650 तक तोल लेते हैं। उसमें किसान को भी कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि धान अभी थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो 50-100 ग्राम सूखता भी है 40 किलो का। सर, रजिस्ट्रेशन के समय से भी लेकर के कहीं जो है अनियमितताओं का खेल जारी रहा, जिस पर आपने जो है कार्रवाई भी किया है और बहुत डिलीट हुए हैं। तो इससे प्राय ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनियमितताएं होती रही हैं।
हाँ, इस बार जैसा आप बता रहे हैं, जब धान का पंजीयन चल रहा था तभी से मैं और मेरी टीम पूरी एक्टिव थी। पंजीयन के समय में भी ये शुरुआत वहीं से होती है कि पंजीयन में लोग बदमाशी कर लेते हैं, तो ये मेरा ध्यान था इस विषय पे। आप लोगों के माध्यम से भी समय समय पर इसको अवगत कराया गया था। तो मैंने पंजीयन के टाइम से ही लगातार सभी पंजीयन केंद्रों पर भ्रमण करके उनकी जांच करके, और जैसे परसिया में उन्होंने सिकमी में ये होता है कि जो किसान दूसरा पक्षकार होता है उससे 300 रुपये का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो एक किसान से एग्रीमेंट करके 3-4 अलग अलग खातेदारों के एग्रीमेंट उसमें सिकमी में दर्ज करा देते हैं। तो इसमें मेरी शुरू से इसमें नज़र थी, मेरी मॉनिटरिंग चल रही थी, और मैंने जो धान का सत्यापन एसडीएम तहसीलदार को करना होता है वो अपने ऑपरेटर को समक्ष बिठा के ही मैंने सत्यापन किया। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियाँ की थी कि एक किसान से एग्रीमेंट करके 3-4 किसानों का उसके नाम पर सिकमी के रूप में पंजीयन करा दिया था, जैसे परसिया सोसाइटी भी है, तो हमने उस पर कार्रवाई भी की है। नोटिस दिया, जवाब लिया, उसके बाद उनको कार्रवाई के लिए हमने डीआरसीएस को भी लिखा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।